हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं, आपका अपना बैड एस सेयन स्पाई एक्स फैमिली के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये एक मांगा का एक्सप्लेनेशन होने वाला है जिसमें हम चैप्टर 83 से 86 को कवर करेंगे, जो एपिसोड नंबर 12 और 13 होगा। अगर आप लोगों का इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूंगा। और अगर आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हम दोबारा से मीटिंग पर आते हैं जहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये व्हीलर नहीं ट्वाइलाइट है। ट्वाइलाइट सोचता है बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला था, क्या इतना टाइम काफी रहेगा नाइटफॉल की टीम को व्हीलर को पकड़ने के लिए। कैप्टन कहते हैं काफी अच्छी नकल कर लेते हो, जैसा सबने कहा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तो अब क्या तुम मेरे लिए अपना चेहरा दिखाओगे। इतना कहते ही ट्वाइलाइट तुरंत उसके सामने से हट जाता है और उन पर हमला शुरू कर देता है। जैसे ही एक ऑफिसर ट्वाइलाइट का पीछा करता है वो उसके जाल में फंसकर पेड़ से टंग जाता है और ट्वाइलाइट जल्दी से वहां से भाग जाता है। कैप्टन सोचता है मुझे तो लगा था हमने सारे जाल चेक कर लिए हैं, लेकिन वो सच में खतरनाक है। कैप्टन सभी टीम से कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं और सारे एग्जिट को बंद करने के लिए कहते हैं। तभी दो ऑफिसर्स को वहां पर यूरी बेहोश डाला मिलता है। वो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, वो कहाँ गया है। यूरी उनसे कहता है वो आगे निकल गया है। तभी वो लोग उसका पीछा करने के लिए चले जाते हैं और ट्वाइलाइट जो कि यूरी के गेटअप में था रिलैक्स हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यूरी अपने फुटप्रिंट्स नोटिस करता है। वो कैप्टन से कहता है मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे फुटप्रिंट्स पहले से ही यहाँ हैं। ये सुनकर वो हैरान होते हैं। यूरी भी आसपास की जगह देखने लगता है। तभी उसे पास में एक गटर का रास्ता दिखता है। वो कहता है हमें उसे कैसे भी ढूंढना होगा, इसलिए वो उस गटर में घुस जाता है। कैप्टन कहते हैं मैंने इस चीज का तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया था। यूरी कहता है ट्वाइलाइट ऐसे अपने निशान नहीं छोड़ता, जरूर वो घबरा गया होगा, इसलिए मैं उसका पीछा करता हूँ। कैप्टन कहते हैं मैं भी बाहर के रास्ते पर बैकअप भेजता हूँ, अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो सिग्नल भेज देना। इसके बाद यूरी आगे बढ़ता है। यूरी सोचता है अगर उसने गटर में टनल बना रखी हो तो हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, मुझे उसे जल्दी से पकड़ना ही होगा। वो जैसे ही दीवार के पास जाता है अचानक से ट्वाइलाइट उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूरी उससे बच जाता है। यूरी खुद का चेहरा देखकर एकदम से हैरान होता है और ट्वाइलाइट भी यूरी को देखकर हैरान होता है और दोनों ही एक दूसरे के सामने हथियार लेकर खड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर योर काम करते करते खुद को चोट पहुंचा लेती है। वो कहती है ये सब यूरी की गलती है जिसने मेरे दिमाग में लॉयड की चीटिंग वाली बात डाली। वो फिक्र करते हुए सोचती है पता नहीं लॉयड कब तक घर आएंगे। इसके बाद हम दोबारा से यूरी और ट्वाइलाइट पर आते हैं जहां यूरी ट्वाइलाइट पर हमला कर देता है जिससे ट्वाइलाइट के हाथ में चोट लग जाती है और बदले में ट्वाइलाइट भी उस पर हमला करता है जिससे यूरी का हथियार पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर तभी यूरी ट्वाइलाइट को किक मारता है जिससे उसका हथियार भी गिर जाता है। यूरी को देखकर ट्वाइलाइट सोचता है ये तू क्या कर रहा है ट्वाइलाइट, जब तेरे पास मौका था तुझे हमला कर देना चाहिए था, तुझे घबराना नहीं चाहिए था। यूरी उसे देखकर हैरान होता है और सोचता है ये तो सच में पागलपन है, ये किसी की भी तरह दिख सकता है तो ट्वाइलाइट सच में इतना काबिल है, लेकिन उसने मेरा चेहरा ही क्यों चुना, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे पास रहकर मुझ पर नजर रखता हो। इसके बाद यूरी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर अपने मुक्के से हमला करता है। वो कहता है चुपचाप सरेंडर कर दो, लेकिन ट्वाइलाइट उसके पंच से बच जाता है और जोर से उसे किक मारता है जिससे यूरी दूर जाकर गिरता है। यूरी सोचता है ये तो सच में तगड़ा है। यूरी दोबारा से खड़ा होता है और कहता है जल्दी से सरेंडर कर दो, हमने इस गटर को चारों तरफ से घेर रखा है। ट्वाइलाइट भी उससे कहता है अगर तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुन के यूरी गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ट्वाइलाइट अपना बेल्ट निकाल लेता है और उस पर बेल्ट से हमला करता है जिससे यूरी दोबारा से गिर जाता है। ट्वाइलाइट कहता है इससे तुम बहुत टाइम तक अच्छे से खा नहीं पाओगे, लेकिन तुम जिंदा रहोगे। जैसे ही ट्वाइलाइट जाने के लिए आगे बढ़ता है यूरी दोबारा से उठकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे बचने के लिए ट्वाइलाइट अपना हाथ आगे कर देता है और उसे जोर से दोबारा से किक मारता है। यूरी कहता है वो तुम हो जो अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे जेल में जाकर। यूरी उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्वाइलाइट उसे चोक स्लैम दे देता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन यूरी टच से मस नहीं होता। ये देखकर ट्वाइलाइट भी घबराते हुए सोचता है क्या ये मजाक है, आखिर ये कैसे दोबारा से खड़ा हो जाता है, क्या ऐसा ही होता है जब योर किसी को पालती है। यूरी उस पर दोबारा से हमला करना चालू करता है, लेकिन ट्वाइलाइट उस पर जोरदार हमला करता है जिससे यूरी गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। ये देखकर ट्वाइलाइट बुरी तरीके से हैरान होता है, लेकिन फिर अचानक से यूरी बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर ट्वाइलाइट पाइप उठाता है, लेकिन उसे ऐसा देखकर वो पाइप वहीं फेंक कर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से होटल के अंदर एजेंट और फियोना को देखते हैं जो कि व्हीलर के न दिखने पर अपना प्लान 221 ऑन करते हैं। एजेंट मैन वॉशरूम में जाता है और सोचता है इसके चांसेस कम है, लेकिन जो कॉस्ट्यूम ट्वाइलाइट लाया था शायद इससे हम व्हीलर को बाहर ला सके। तभी वो कैप्टन गैस्क्वाइन के भेस में वॉशरूम से बाहर निकलता है। एजेंट ब्लू 1 को रेडी रहने के लिए कहता है
और ब्लू टॉवर 4 को खुद का पीछा करने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है हम देखते हैं कि व्हीलर अभी भी खिड़की से बाहर नजर रख रहा था। वो सोचता है मैं लोकेशन पर पहुंच तो गया लेकिन कैप्टन को कोई भी सिग्नल नहीं मिला, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी वो फेक कैप्टन को नोटिस कर लेता है और सोचता है इसकी खबर कैप्टन को भी होगी कि कोई उनका पीछा कर रहा है। क्या वो लोकेशन चेंज कर रहे हैं? मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए। एजेंट सोचता है व्हीलर अकेले ही काम कर रहा होगा और मेरा पीछा कर रहा होगा। अगर मैं ऐसे ही जल्दबाजी वाले काम करता रहूं तो वो मेरे जाल में जरूर फंस जाएगा। एजेंट बहुत देर तक चलता है लेकिन उसे व्हीलर का कुछ पता नहीं होता कि वो पीछा कर भी रहा है कि नहीं। वो सोचता है कहीं वो मुझे दूर से फॉलो तो नहीं कर रहा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वो ब्लू टीम को सिग्नल देता है और एक कार आकर एक पोल से टकरा जाती है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। एजेंट कहता है कार के टकराने पर हर कोई उसकी ओर देखेगा लेकिन एक एजेंट हमेशा अपना निशाना नहीं छोड़ सकता, उसकी पूरी नजर मुझ पर ही होगी। लेकिन सभी लोगों की नजर कार पर ही होती है जिससे एजेंट हैरान होता है और सोचता है क्या कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा। लेकिन फियोना कहती है रुको, एक आदमी है जो कि विंडोज की रिफ्लेक्शन से तुम पर नजर रखे हुए है और कार की ओर देखने का नाटक कर रहा है। फियोना कहती है अगर उसने अपने ट्रांसपेरेंट सनग्लासेस नहीं पहने होते तो मैं कभी भी ये नोटिस नहीं कर पाती। लगता है उसने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। फियोना उसे घूर कर देखती है जिसे व्हीलर नोटिस कर लेता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तभी फियोना रेड 3 टीम को टारगेट का पीछा करने के लिए कहती है और ब्लू टीम को बैकअप के लिए कहती है, लेकिन उसे देखकर व्हीलर भी वहां से तेजी से भागने लगता है। फियोना कहती है तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। वो रेड 4 को रेडियो पर ऑर्डर देती है उसे रोकने के लिए और तभी वो लोग कार लेकर आगे का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और उसे घेर लेते हैं। फियोना कहती है तुम्हारा ये लुका छुपी का खेल अब खत्म हुआ विंस्टन। व्हीलर फियोना उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहती है और उससे फाइल मांगती है, जिस पर व्हीलर कहता है मैंने फाइल होटल ही में छोड़ दी है, तुम वहीं से जाकर क्यों नहीं ले लेती। फियोना कहती है तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। वो उसे बैग को नीचे रखने के लिए कहती है। व्हीलर कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बैग दे दूं और तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो। फियोना रेड 4 से कहती है जल्दी से उसे पकड़ो और उसके कपड़ों की तलाशी लो। रेड 4 उसके हाथ बांध देता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। व्हीलर फियोना से कहता है वेस्ट की तुलना में यहाँ की मूवीज और बुक्स काफी बोरिंग है, तुम्हें अपने घर जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। फियोना कहती है तुम मेरी चिंता मत करो और तभी रेड 4 को वो फाइल्स मिल जाती हैं। व्हीलर कहता है अब तो खुश हो ना, अब मुझे जाने दो। फियोना कहती है तुमने वो डेटा याद कर लिया होगा इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन तभी व्हीलर उस एजेंट का कॉलर पकड़कर कूद कर उसे आगे कर देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो फियोना से कहता है हथियार नीचे रख दो वरना तुम्हें पता है मैं इसके साथ क्या करूंगा। लेकिन फियोना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो कहती है जब मैं ईस्ट में आई थी तो मुझे इस बात का अंदाजा था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये देखकर व्हीलर कहता है मजाक कर रही हो क्या, मुझे मानना ही पड़ेगा कि तुम बहुत निर्दयी हो। तभी पीछे से रेड 3 आ जाता है और उसे देखकर व्हीलर का ध्यान भटक जाता है और तभी फियोना हमला कर देती है। लेकिन व्हीलर उससे बच जाता है और एक चाकू उठा लेता है और पास की रेलिंग से वो नीचे कूद जाता है। वो कहता है चलो फिर कभी मिलते हैं और ये बोलकर वो गटर के रास्ते से भागने लगता है। फियोना भी उसका पीछा करने के लिए नीचे कूद जाती है और उनसे कहती है इसे हॉस्पिटल ले जाओ और फाइल सिक्योर करो, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। ब्लू टीम को बैकअप के लिए बोल देना। फियोना सोचती है जितना सोचा था ये उससे खतरनाक निकला, शायद मैं उसे अकेले नहीं रोक पाऊंगी। वो सोचती है क्या मुझे ट्वाइलाइट का इंतजार करना चाहिए, हमें फाइल तो मिल गई है और मुझे नहीं लगता उसे चीजें याद होंगी। तभी फियोना को ट्वाइलाइट की बात याद आती है। वो सोचती है मैं ये सब नहीं सोच सकती, आखिर में ये ट्वाइलाइट का सपना है ईस्ट और वेस्ट के बीच शांति बनाए रखने का, फिर इसके लिए भले ही मुझे और ट्वाइलाइट को अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़ जाए। और तभी फियोना के मन में एक ख्याल आता है जिसमें उसके ना रहने पर ट्वाइलाइट उसके लिए बहुत रोता है और उसे उदास देखकर यॉल उसे शांत कराने लगती है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। ये सोचकर ही फियोना डर जाती है और सोचती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कैसे भी जिंदा रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हम ट्वाइलाइट को देखते हैं जो कि बचकर वहां से निकलने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे गटर में से किसी की भागने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है क्या ये सीक्रेट पुलिस वाले हैं या फिर वो व्हीलर हो सकता है जो नाइटफॉल की टीम से बचकर भाग रहा हो। ट्वाइलाइट वहीं पर शांति से खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पैरों की आवाज अब रुक गई है। तभी व्हीलर छुपकर उस पर हमला कर देता है जिससे ट्वाइलाइट मुश्किल से बच पाता है। वो अचानक से उसे देखकर हैरान होता है और अपना यूरी होने का नाटक कंटिन्यू करता है। वो समझ जाता है कि ये व्हीलर ही है। वो जल्दी से उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है मैं सिक्योरिटी पुलिस से हूँ, मैं यहाँ किसी का पीछा कर रहा था। व्हीलर कहता है तुम यहाँ हो तो उसका क्या होगा जिसका तुम पीछा कर रहे थे। यूरी कहता है अभी की प्रायोरिटी आपको सिक्योर करना है। इसके बाद व्हीलर उसकी आईडी देखता है। ट्वाइलाइट सोचता है इससे इस हालत में लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन तभी व्हीलर उसे जोर से किक मारता है और कहता है तो इस बार तुमने इसका चेहरा चुना है। ट्वाइलाइट ये देखकर शॉक होता है और सोचता है आखिर इससे कैसे पता चला। व्हीलर कहता है अच्छी कोशिश थी लेकिन तुम्हें और अच्छा झूठ बोलना चाहिए था। तो तुम वाइस से हो, कहीं तुम वो 1000 चेहरे वाले ट्वाइलाइट तो नहीं। तुम्हें याद है हमने एक बार साथ में मिशन किया था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं। तो चलो अभी देख लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि फियोना भी उसका पीछा करके वहां पर पहुंच जाती है और वो ट्वाइलाइट को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। व्हीलर कहता है ओ पहले वाली लेडी, ये तुम्हारा ही साथी है ना।
फियोना ट्वाइलाइट को ऐसी हालत में देखकर बहुत शॉक होती है और सोचती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये यूरी ब्रायर है, ये ट्वाइलाइट नहीं हो सकता। व्हीलर कहता है जरा रुको, अभी तो मैं इसका चेहरा देखने वाला था। ये सुन के फियोना को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो जोर से अपने पैर को जमीन पर मारती है और उसे गुस्से में देखने लगती है। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ यूरी अभी भी बेहोश होता है और क्लोई उसे जगा रही होती है। यूरी जैसे ही उठता है उसे लगता है वो योर है, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन क्लोई उसके सर पर मुक्का मारती है और कहती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। कैप्टन उससे कहते हैं उसे मारना बंद करो, उसे पहले से बहुत चोट लगी है। कैप्टन यूरी से कहते हैं तुम्हें देखकर तो लगता है वो ट्वाइलाइट ही था। यूरी कहता है मैं शायद पिछले 15 मिनट से बेहोश था, इतने देर में तो वो बहुत दूर निकल गया होगा। कैप्टन क्लोई से उसे मेडिकल ले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर क्लोई उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है। वो कहती है मुझे तो लगा था आप टपक गए होंगे। यूरी कहता है मैं बस लकी था, लेकिन वो सोचता है कि आखिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं, क्या उसे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं हूँ, या फिर वो मुझे इस काबिल ही नहीं समझता। इसके बाद हम दोबारा से व्हीलर पर आते हैं। वो फियोना से कहता है बीच में घुसने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए अपना हथियार नीचे फेंक दो। ये देखकर फियोना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत अपने हथियार को नीचे फेंककर उसे अपने पैर से तोड़ देती है। व्हीलर कहता है मैंने किसी को भी ऐसे करते हुए नहीं देखा, शायद इसकी जान तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही कीमती है, या फिर ये तुम्हारे बहुत करीब है। व्हीलर फियोना से कहता है तुम जानती हो ना, ऐसे कामों में हमें अपने इमोशंस दूर रखने चाहिए, क्या पता कौन सा मिशन हमारा लास्ट मिशन हो और कब हमें धोखा मिल जाए। तभी हम देखते हैं क्लोई यूरी को गटर से बाहर निकालती है और कैप्टन गॉस्क्वाइन भी गटर में ट्वाइलाइट को ढूंढ रहे होते हैं। व्हीलर ट्वाइलाइट के ऊपर पैर रखकर कहता है मेरा एक रूल है, किसी के ऊपर भरोसा न करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और यही चीज मुझे स्ट्रांग बनाती है, जिससे तुम्हारे जैसे और इसके जैसे लोग मुझे कभी हरा नहीं सकते। फियोना ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बहुत तेजी से व्हीलर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर व्हीलर कहता है ये तो बहुत बेवकूफी है, क्या तुम सभी वेस्ट वाले इतने इमोशनल हो। फियोना उस पर सामने से हमला करती है। व्हीलर सोचता है डायरेक्ट सामने से हमला कर रही हो, मैं तो इसे एक पंच में ही ढेर कर दूंगा, लेकिन वो उसकी रफ्तार देखकर बहुत हैरान होता है। वो सोचता है इससे बचने के लिए इतना टाइम काफी नहीं है, इसका हाथ है या हथौड़ा, मैंने तो इसे बहुत कमजोर समझा था। फियोना का पंच उसे इतनी जोर से लगता है कि उसका हाथ वहीं टूट जाता है, लेकिन इसके साथ फियोना का हाथ भी डिसलोकेट हो जाता है, लेकिन उसके पंच के इम्पैक्ट से व्हीलर दूर जाकर गिरता है। फियोना उसे गुस्से में देख रही होती है। व्हीलर उसे देखकर बहुत हैरान होता है और धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। नरेटर हमें बताते हैं कि ह्यूमन को 100% पावर उनका भीतरी दिमाग देता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तब खुद की मसल्स को भी चोट लग सकती है, जैसे अभी फियोना के साथ हो रहा है। अभी के लिए फियोना को पावर उसका भीतरी दिमाग दे रहा है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है। इसके बाद फियोना दोबारा से उसकी ओर आगे बढ़ती है और कहती है तुम बहुत कमजोर हो, तुम मरने से डरते हो, तुम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन मैं नहीं डरती, मुझे उस आदमी पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा ही उसके बारे में सोचती हूँ और सिर्फ उसके बारे में ही, और यही चीज मुझे स्ट्रांग बनाती है, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये सुन के व्हीलर कहता है क्या ही बकवास है, और तभी फियोना उसे दोबारा से जोरदार किक मारती है, जिससे व्हीलर का दूसरा हाथ भी टूट जाता है और साथ में फियोना का पैर भी डिसलोकेट हो जाता है। व्हीलर सोचता है इसके हाथ और पैर दोनों ही डिसलोकेट हो गए हैं, तो अगर मैं इससे दूरी बना लूं तो ये मुझ पर दोबारा से अटैक नहीं कर पाएगी, लेकिन फियोना अपने टूटे हुए हाथ से उसे जोरदार मुक्का मारती है, जिससे व्हीलर बहुत बुरी तरीके से गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन ये देखकर फियोना बिल्कुल भी नहीं रुकती, वो दोबारा से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ट्वाइलाइट अपना मास्क उतारकर उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है और खुद भी मरने की जरूरत नहीं है। फियोना उसे देखकर हैरान होती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो, और जल्दी से उसके पास जाने लगती है, लेकिन उसके पैर डिसलोकेट होने की वजह से वो वहीं गिर जाती है। ट्वाइलाइट कहता है तुमसे तो अच्छी हालत में हूँ। इसके बाद वो लोग व्हीलर को बांध देते हैं। ट्वाइलाइट कहता है अगर ये एक बार जेल चला गया तो इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, लेकिन ये काम हेडक्वार्टर पर ही छोड़ देते हैं। फियोना कहती है बिलीव करना मुश्किल है कि इसके जैसा आदमी तुम्हें हरा सकता है, लेकिन तभी फियोना शर्माते हुए सोचने लगती है आखिर वो कितनी देर से उठा हुआ था, कहीं उसने मेरी व्हीलर से कही हुई बातें तो नहीं सुन ली। ये सोचकर ही फियोना उसे गुस्से में देखने लगती है और सोचती है मुझे देखना पड़ेगा इसने मेरी बातें नहीं सुनी हो, अगर इसने सुनी है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये मैं क्या कह रही हूँ। ट्वाइलाइट उसे देखकर डर जाता है और सोचता है लगता है नाइटफॉल मुझसे ज्यादा ही गुस्सा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है, लेकिन ट्वाइलाइट उसे शांत करने के लिए कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, तुमने उस दिन कहा था मैं मिशन के लिए ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ। नरेटर कहता है इसे कुछ भी नहीं पता। फियोना सोचती है सही कहा, तुम हमेशा मिशन के लिए आगे बढ़ जाते हो, लेकिन फियोना कहती है तुम्हें ये हाथ पर चोट कैसे लगी। ट्वाइलाइट कहता है जब मैं यूरी से लड़ रहा था तब मुझे ये चोट लगी। फियोना कहती है तो क्या तुमने उसे खत्म कर दिया। ट्वाइलाइट कहता है योर ने मुझसे शादी करने में बस एक ही कंडीशन रखी थी
कि वो अपने भाई को खुश देखना चाहती है। अगर उसने उसे खो दिया तो वो जीने की चाह खो देगी, जिससे हमारा मिशन खतरे में आ सकता है। ये सुनकर फियोना सोचती है, जब भी मैं उससे यॉर का सवाल पूछती हूँ वो हमेशा मिशन का बहाना बना देता है। लेकिन उसकी बात एकदम सही है, लेकिन इस बात को मिशन से जोड़ देना बहुत ही गंदी चाल थी ट्वाइलाइट। इस पर तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। ट्वाइलाइट कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना सीक्रेट पुलिस वाले हमें जल्दी ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी उनके पीछे कैप्टन गैस्क्वाइन आ जाता है और ये देखकर ट्वाइलाइट शॉक हो जाता है। लेकिन ये उनका ही एजेंट होता है जिसने अपना भेष बदला हुआ था। वो चिल्लाकर कहता है बातों के लिए बहुत ही खतरनाक जगह है, जल्दी चलो यहाँ से। ट्वाइलाइट उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। वो उसे व्हीलर को उठाने के लिए कहता है और वो खुद फियोना को उठा लेता है। फियोना ये देखकर बहुत शर्माती है और कहती है मैं ठीक हूँ, मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। ट्वाइलाइट कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, वो हमें आसानी से पकड़ लेंगे, तुम हमेशा मिशन के चक्कर में आगे निकल जाती हो। फियोना कहती है बताओ कह भी कौन रहा है। एजेंट कहता है तुम दोनों ही बहुत आगे बढ़ जाते हो। लेकिन फियोना सोचती है मैं ये और नहीं देख सकती, जल्दी से मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं सच में ट्वाइलाइट की बाहों में आ जाऊंगी। इसके बाद वो लोग गटर से छुपते हुए निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरा एजेंट कहता है हमारी किस्मत अच्छी थी जो यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं लगी है, उन लोगों ने किसी वजह से इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। ट्वाइलाइट कहता है लेकिन व्हीलर को पकड़ के हमने वेस्ट को अभी के लिए प्रोटेक्ट कर लिया है। तभी नरेटर कहता है फियोना को अब पूरी तरीके से होश आने की वजह से अब उसे दर्द हो रहा है। एजेंट कहता है हाँ, लेकिन सुनने में आया है कि हमारा खबरी भी पकड़ा गया है। इसलिए दूसरा एजेंट कहता है तो ये हमारे लिए एक साफ जीत नहीं है। तभी पहला एजेंट ट्वाइलाइट से कहता है आज के लिए बहुत हो गया, चलो जाकर कहीं पर ड्रिंक करते हैं। ये सुन के ट्वाइलाइट शॉक हो जाता है और कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं इमरजेंसी के लिए यहाँ आया था, अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एजेंट कहता है हमेशा की तरह वही फैमिली मैन वाली बातें, आखिर कभी तो फैमिली मैन से बाहर आओ। ट्वाइलाइट कहता है लेकिन फैमिली मैन होना ही तो मेरा मिशन है और स्पेशली आज के लिए। एजेंट पूछता है तो क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। ये सुन के फियोना बहुत खुश होती है। ट्वाइलाइट कहता है मुझे नहीं पता उसे फाइट कहनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा कह सकता है कि मुझे उसकी फीलिंग्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है। एजेंट कहता है तो ये सब महान ट्वाइलाइट के साथ भी होता है। फियोना सोचती है तो क्या ये मेरा चांस है 5 का रोल करने का। वो कहती है फिर तो हमारा मिशन खतरे में आ रहा है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो सोचती है मदद करने के बहाने बात को आगे बढ़ा दूंगी और फिर मैं उसकी वाइफ बन जाऊंगी। ये सुन के ट्वाइलाइट और एजेंट कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद लॉयड वापस से अपने घर आ जाता है। वो सोचता है आज का दिन बहुत लंबा था, ये देखकर ऐसा लग रहा है मैं बहुत सालों बाद घर आ रहा हूँ। लॉयड दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सोचता है मुझे यॉर के गुस्से का रीजन पता करके उसे शांत करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो अंदर जाता है यॉर खुशी से उसका स्वागत करती है। ये देखकर लॉयड हैरान हो जाता है और वो अचानक से थकने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। यॉर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। ट्वाइलाइट परेशान होकर सोचता है लगता है मैं मिशन के लिए ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा, पता नहीं इसकी स्माइल के पीछे कौन सी नफरत छुपी हो। यॉर उससे पूछती है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। लॉयड कहता है इमरजेंसी में आज रेसलर आ गया था इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। लॉयड यॉर से आन्या के बारे में पूछता है। यॉर कहती है वो तो आते ही थककर सो गई। यॉर कहती है तुम तो बहुत थक गए हो, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। लेकिन लॉयड कहता है उसके पहले मैं तुम्हारी सुबह वाली बात को सुनना चाहता हूँ और अचानक जाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये सुन के यॉर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। वो तो मैंने फ्रेंड्स की शिकायत सुनी उनके हस्बैंड के बारे में, इसलिए मुझे लगा शिकायत करना बहुत नॉर्मल होता है और ये नॉर्मल कपल होने की निशानी होती है, इसलिए मैंने वो सब कहा था। ये सुन के लॉयड को बुरी तरीके से चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। वो सोचता है मेरे पास अब और ताकत नहीं बची है सुनने समझने और कुछ कहने की। यॉर परेशान होकर कहती है क्या एम्बुलेंस को कॉल कर दूं। लॉयड उससे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो, तुम आज का और कल का सारा घर का काम संभाल लेना। ये सुन के यॉर बहुत खुश होती है। उसे खुश देख कर लॉयड उससे पूछता है तुम इतनी खुश क्यों हो। यॉर कहती है मुझे लगता है असल में मैं जो चाहती थी वो शिकायत नहीं थी, बल्कि मैं तुम्हारे काम आना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम हर काम में अच्छे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ, इसलिए हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करा करो। इसलिए तुम्हारी हेल्प मांगने पर मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर लॉयड उसे थैंक यू बोलता है और कहता है ये सुनकर ही मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो सोचता है मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ पर सिर्फ परफेक्ट लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। व्हीलर को देखकर मुझे मेरी कमजोरियों का एहसास हो गया है। इसके बाद वहाँ यूरी आ जाता है। यॉर उसे देखकर कहती है तुम्हें तो चोट लगी है, आखिर सब लोगों को आज हुआ क्या है। यूरी कहता है सबसे तुम्हारा क्या मतलब है, और फिर यूरी लॉयड को घूर कर देखता है। लॉयड कहता है मेरी ऐसी हालत तो रेसलर की वजह से हो गई है। इसके बाद लॉयड चाय बनाने लगता है और उसे अपना हाथ उठाने में प्रॉब्लम होती है। ये चीज यूरी देख लेता है और सोचता है इसी हाथ में तो ट्वाइलाइट को चोट लगी थी। तभी वो उस पर शक करने लगता है और जाकर उसके हाथ को अच्छे से देखता है, लेकिन उसे कोई भी चोट का निशान नहीं दिखता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। यॉर उससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। यूरी कहता है मैं बस आग से बचाने के लिए उसकी स्लीव से ऊपर कर रहा था। यूरी सोचता है वो ये नहीं हो सकता, मेरी जैसा दिखने के लिए उसे मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यॉर यूरी को जाने के लिए कहती है क्योंकि लॉयड बहुत थक चुका था। यॉर लॉयड से कहती है कि तुम्हें शावर लेकर रेस्ट करना चाहिए। ये देखकर लॉयड भी बहुत खुश होता है और लॉयड के नहाते वक्त हमें पता चलता है कि लॉयड को इस बात का पहले से ही अंदाजा था
इसलिए उसने पहले से एक पट्टी अपने हाथ पर बांध ली थी जो कि स्किन की ही तरह थी। लॉयड सोचता है कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया था। ये सोचकर लॉयड बहुत परेशान होता है। जैसे ही वो नहाकर बाहर आता है उसे जलने की बदबू आती है और धुआं दिखाई देता है। वो सोचता है कहीं यूरी वापस तो नहीं आ गया, लेकिन जब वो जाकर देखता है तो योर गलती से उसकी शर्ट आयरन करते हुए जला देती है। ये देखकर लॉयड सोचता है मैं ये सब देखकर थक चुका हूँ, लगता है मुझे आराम ही करना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली की मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मुझे पर्सनली मांगा पढ़कर बहुत मजा आया। तो अगर आप लोगों को भी इसका अगला पार्ट चाहिए हो तो कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो पर मैं एक एम रखता हूँ 50 कमेंट्स और 500 लाइक्स का। आई नो कि तुम लोग इतना तो कर ही दोगे। ये एम कंप्लीट होने के बाद मैं इसका अगला पार्ट भी जल्दी लाऊंगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो तब तक के लिए तुम लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में।